हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम चर्चा कर रहे हैं आज भाद्रपद महीने के मेलों के ऊपर। गौर करिएगा, राजस्थान के अंदर मेलों की चर्चा जब हमारी चलती है तो हम राजस्थान के अंदर जो हमारा मोट का महीना है विद्यार्थियों, मोट का महीना कह दो, हम लोग राजस्थान के अंदर आपको जानकारी हो विद्यार्थियों, वड्डा महीना कह दो, वड्डा महीना कहो, मोट का महीना कहो, कुछ भी कह दीजिए। उस भाद्रपद महीने के अंदर, उस मोट के महीने के अंदर हम मेलों की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखो, हमारा बड्डा महीना है भाद्रपद, और जब बड्डा महीना है भाद्रपद तो इस सीधी सी बात है कि इसमें मेलों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। विद्यार्थियों, मैं बताना चाह रहा हूं कि भाद्रपद महीने के अंदर जब हम कृष्ण पक्ष में होते हैं और कृष्ण पक्ष की तृतीया आती है, तो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को जो तीज होती है उसको हम बड़ी तीज कहते हैं, उसको हम बूढ़ी तीज कहते हैं, उसको हम कजली तीज कहते हैं, उसको हम काली तीज कहते हैं, उसको हम सातुड़ी तीज कहते हैं। और विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर भाद्रपद महीने के मेलों की बात जब होगी तो निश्चित सी बात है कि सबसे पहले हम कजली तीज पर बात करेंगे। आप कजली तीज का त्योहार कहिए, चाहे बड़ी तीज का त्योहार कहिए, चाहे बूढ़ी तीज कहिए, चाहे काली तीज कहिए और चाहे सातुड़ी तीज कहिए, विद्यार्थियों कजली तीज का मेला कह दो, बड़ी तीज का मेला कह दो। वैसे तो राजस्थान पूरे के अंदर ही तीज के मेले लगते हैं और इसमें कोई अचरज की बात तो होनी ही नहीं चाहिए, पर सबसे बड़ा मेला जो कजली तीज का है, के आपको जानकारी हो, के फॉर कजली, के फॉर काली, तो पक्ष भी के फॉर कृष्ण, भाद्रपद महीने का। और विद्यार्थियों गौर करिए, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को ये मूल मेला वैसे तो पूरे राजस्थान का लोकप्रिय है, लेकिन सबसे फेमस कहां का है? बूंदी का है। और परीक्षा में ये सवाल बार बार पूछा जाता है और हमारे विद्यार्थी गलत करके आते हैं, क्योंकि आम तौर पर मैं एक चीज यहां पर बताना चाह रहा हूं और आपकी जानकारी में ये बात लाना चाह रहा हूं कि छोटी तीज का मेला राजस्थान में जयपुर का लोकप्रिय है, लेकिन बड़ी तीज कह दो, बूढ़ी तीज कह दो, कजली तीज कह दो, काली तीज कह दो और सातुड़ी तीज कह दो, ये मेला भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को राजस्थान पूरे के अंदर वैसे तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस मेला कहां का है? वो मेला है बूंदी का। ध्यान रखना, के फॉर कजली, के फॉर काली, और काले काले इलायची के दाने हम डालते हैं बूंदी के लड्डुओं के अंदर, तो अपने को दिमाग में रखना है कजली तीज या काली तीज का मेला कहां का लोकप्रिय है? बूंदी का। और छोटी तीज का मेला राजस्थान में कहां का लोकप्रिय है? जयपुर का। ऐसा नहीं है कि खाली जयपुर में छोटी तीज है और ऐसा भी नहीं है कि खाली बूंदी में बड़ी तीज है, लेकिन गौर यह भी करना है कि बड़ी तीज और बड्डा महीना भाद्र, काली और पक्ष है कृष्ण, भाद्र कृष्ण तीज को बड़ी, बूढ़ी, कजली, काली और सातुड़ी तीज। विद्यार्थियों, इसका सबसे फेमस मेला राजस्थान में कहां लगता है? इसका सबसे फेमस मेला राजस्थान के अंदर लगता है बूंदी जिले के अंदर। कहां लगता है? बूंदी के अंदर। बहुत महत्वपूर्ण बात। लेकिन विद्यार्थियों, सेकंड नंबर पर मैं आपको राजस्थान के अंदर भाद्रपद महीना या बड्डे महीने की बात करता हूं, तो बड्डे महीने के अंदर गोगा जी के मेले भी राजस्थान में लोकप्रिय है। विद्यार्थियों, गोगा जी के मेलों के अंदर मैं आपको तिथियां याद करने का सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राजस्थान में गोगा जी का कोई एक मेला नहीं, कई मेले हैं। जैसे उस उदाहरण के तौर पर गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा गांव चूरू, गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा गांव चूरू है, जिसको हम क्या कहते हैं? शीर्ष मेड़ी कहते हैं, और ये हम राजस्थान के लोक देवताओं के अंदर भी पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से आपको जानकारी हो, गोगा जी की जो धुर मेड़ी है, जिसको हम कहते हैं गोगा मेड़ी, और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि गोगा मेड़ी कहां है? गोगा मेड़ी नोहर, हनुमानगढ़ के अंदर है। और तीसरा विद्यार्थियों, गोगा जी का जो थान है वो कहां पे है? गोगा जी का थान गोगा जी की ओल्डी, और गोगा जी की ओल्डी कहां है? सांचोर, जालोर के अंदर है। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है, गोगा जी की ओल्डी कहां है? गोगा जी की ओल्डी सांचोर, जालोर के अंदर है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है। गोगा जी का जन्म स्थान कहां है? ददरेवा गांव चूरू। गोगा जी का जन्म स्थान कहां है? ददरेवा गांव चूरू। गोगा जी की मेड़ी मतलब गोगा मेड़ी कहां है? नोहर, हनुमानगढ़। और विद्यार्थियों गौर करिए, गोगा जी की ओल्डी जो गोगा जी का थान है वो है सांचोर, जालोर। इन तीनों ही जगह भाद्रपद महीने में मेला लगता है। लेकिन देखो एक बात,
कहीं भाद्र कृष्ण नवमी से शुक्ल नवमी लगता है, तो कहीं कृष्ण एकम से लेके अमावस लगता है, कहीं पूरे भाद्रे में लगता है, लेकिन विशेष तिथि गोगा नवमी की तिथि आप ध्यान रखें। देखिए परीक्षा के अंदर गोगा जी के मेलों पर इसकी तिथियों की रेंज नहीं पूछी जाएगी, मगर ध्यान रखना है गोगा नवमी कब होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है, गोगा नवमी भाद्रपद बद्दी नम को होती है। परीक्षा में गलती से भी गलती मत करना। गोगा जी की नम कब है? गोगा जी की नम गोगा नवमी को है। और गोगा नवमी कब है? गोगा नवमी भाद्रपद बद्दी नम को है। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को है। विद्यार्थियों, गोगा जी के मेले राजस्थान में उनका जन्म स्थान ददरेवा गांव चूरू, गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़, गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर, और इन सभी जगह पर गोगा जी के मेले लगते हैं भाद्रपद महीने में। लेकिन विशेष दिन गोगा जी की जो नवमी है, भाद्रपद कृष्ण नवमी की तिथि है, वो अपने मस्तिष्क के अंदर जरूर आप लोग रखें। लेकिन विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर गोगा जी के मेलों के बाद जब मैं चर्चा करता हूं, तो मैं झुंझुनू की रानी सती के मेले पर भी आना चाहूंगा। विद्यार्थियों ध्यान दें, आज की तारीख में सतियों के महिमा मंडन पर पूरी तरह रोक है। लेकिन मैंने राजस्थान की लोक देवियां जब पढ़ाई थी आपको, तो राजस्थान की लोक देवियों के अंदर एक देवी का नाम है रानी सती। इनका मूल नाम क्या था रानी सती का? नारायणी बाई। और इनका विवाह हुआ था तंधन दास से। और हिसार नवाब के सैनिकों ने तंधन दास को जब धोखे से मारा, तो नारायणी देवी उग्र चंडिका बन गई और अपने पति की मौत का बदला लिया। अग्रवाल समुदाय से बिलोंग करने वाली नारायणी देवी ने हिसार नवाब के सैनिकों से प्रतिशोध लिया अपने पति की मौत का, और ये बाद में अपने पति की चिता पर जलकर स्वाह हो गई। वैसे सती प्रथा राजपूतों में है, लेकिन अग्रवाल जाति की नारायणी देवी भी सती हुई, और इनके घर से भी कई महिलाएं सती हो चुकी थी। आपको जानकारी हो, इनको सती माता के रूप में पूजा जाता है। पर आज की तारीख में सतियों के महिमा मंडन पर पूरी तरह क्या है? रोक। और मैंने आपको एक चीज पहले भी बताया है। क्या बताई है मैंने ये बात आपको बताई है कि सावन की अमावस है हरियाली अमावस, और भाद्रे की अमावस है सतियों की अमावस। सावन की अमावस से हरियाली अमावस, और भाद्रे की अमावस है सतियों की अमावस। और भाद्रे की अमावस जिसको कहते हैं सतियों की अमावस, और राजस्थान के अंदर माता सती का मेला झुंझुनू की धरती पर लगता है भाद्रपद महीने की अमावस के दिन। विद्यार्थियों, लेकिन 1987 के सती निरोधक अधिनियम के द्वारा सतियों के महिमा मंडन पर अब पूरी तरीके से क्या लग चुकी है? रोक। जरा ध्यान देना, सती निरोधक कानून 1987, मैंने सामाजिक कुरीतियों का जो वीडियो बनाया उसका पार्ट 1 देखिएगा, और मैंने रूपकंवर सती प्रकरण की चर्चा भी वहां करी है दिवराला गांव सीकर के अंदर। विद्यार्थियों, दिवराला गांव सीकर में जो रूपकंवर का सती प्रकरण हुआ, और जिसकी भेंट राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय हरिदेव जोशी जी चढ़े, आपको जानकारी हो, सती निरोधक अधिनियम 1987 के द्वारा राजस्थान के अंदर जो सतियों का महिमा मंडन है, सतियों को बढ़ाना चढ़ाना है, सतियों को चढ़ावा देना है, सतियों को पूजा करना है, इन तमाम कार्यों के ऊपर बिल्कुल ही क्या लग गई है? रोक लग चुकी है। सतियों का महिमा मंडन अब हम कर नहीं सकते। समझ में आई ना बात? देखो, भाद्रपद के भी कृष्ण पक्ष में तो कम ही मेले, ज्यादा नहीं है। कजली तीज या बड़ी तीज का मेला बूंदी के अंदर है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को यह ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया गोगा जी के मेले भाद्रे के अंदर है। गोगा नवमी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी होती है, लेकिन ये रेंज के अंदर है, और रेंज याद करने की जरूरत नहीं है। पर ध्यान रखो, ददरेवा गांव चूरू है, गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ है, गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर है, यहां गोगा जी के मेले लगते हैं। 3 मेले एक साथ बता दिए। रानी सती का मेला कहां लगता है? रानी सती का मेला झुंझुनू की धरती पर लगता है। कहां लगता है? झुंझुनू। रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है, और कौन सी तिथि को लगता है? भाद्रपद महीने की अमावस्या को लगता है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, भाद्रपद महीने की अमावस्या को जो है वो कहते हैं कि रानी सती का मेला भाद्रपद अमावस को लगता है। और सती निरोधक कानून 1987 के द्वारा सतियों के महिमा मंडन पर अब पूरी तरीके से क्या लगाई जा चुकी है? रोक। विद्यार्थियों, राजस्थान के मेलों की श्रृंखला में मैं आगे बढ़ रहा हूं, और जब मैं राजस्थान के मेलों की श्रृंखला के अंदर आगे बढ़ूं, तो मैं एक मेले पर ले आना चाहूंगा, और भाद्रपद के चांदने पक्ष में आपको लेकर चल रहा हूं। भाद्रपद के चांदने पक्ष में त्योहारों की तिथियां याद हो तो मेले याद करने में कोई अड़चन की बात आपके लिए नहीं है। आपको पता हो, भाद्र सुदी बीज को बाबे की बीज है, भाद्र सुदी तीज को वरा जयंती है, भाद्र सुदी चौथ को गणेश चौथ है, और भाद्रपद सुदी पांचम को ऋषि पंचमी है।
ये 4 त्योहार लगातार मैंने पहले भी आपको बताए थे विद्यार्थियों। भाद्रपद सुदी दूज को बावे की बीज है, भाद्रपद सुदी बीज को बावे की बीज है, भाद्रपद सुदी तीज को वरहा जयंती है, भाद्रपद सुदी चौथ को गणेश चतुर्थी है और भाद्रपद सुदी पंचमी को ऋषि पंचमी है। विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले आपको बाबा रामदेव जी के मेले में, बाबा रामदेव जी का मेला और वो भी रामदेव जी की समाधि स्थल का मेला, रामदेवरा का मेला। विद्यार्थियों गौर करिए, बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल राजस्थान की धरती पर कहां है? बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल, रामदेव जी का समाधि स्थल रूणीचा धाम, रूणीचा धाम जिसको कहते हैं रामदेवरा। ये रूणीचा धाम या रामदेवरा राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? विद्यार्थियों, ये रूणीचा धाम कह दो, ये रामदेवरा कह दो, ये रामदेवरा राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर है। और मैं बताना ये चाह रहा हूं कि रूणीचा या रामदेवरा जैसलमेर के अंदर रामदेव जी का मेला लगता है और यह मेला भाद्रपद सुदी बीज से लेके और 11 के बीच आयोजित होता है। राजस्थान के पश्चिमी अंचल में सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला है ये। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, बाबा रामदेव जी का मेला रूणीचा या रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। राजस्थान में लाखों श्रद्धालु इस मेले में आते हैं और मैं बताना चाह रहा हूं कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द का, ध्यान देना, पश्चिमी राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला अगर कोई है, पश्चिमी राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला अगर कोई है तो विद्यार्थियों वो कौन सा मेला है? वो विद्यार्थियों रामदेवरा का मेला है। और रामदेव जी के समाधि स्थल पर, रामदेवरा की धरती पर, रूणीचा की धरती पर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द का मेला आयोजित होता है। और मैं बताना चाह रहा हूं कि ये मेला, गौर करिएगा, भाद्रपद सुदी बीज से लेके और भाद्रपद सुदी 11 के बीच, ये बहुत महत्वपूर्ण मेला है। भाद्रपद सुदी बीज से भाद्रपद सुदी 11 के बीच, और ये लाखों श्रद्धालु इस मेले के अंदर आते हैं। पश्चिमी राजस्थान का सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला बाबा रामदेव जी का मेला, भाद्रपद सुदी बीज से 11। लेकिन विद्यार्थियों, बाबा रामदेव जी का एक मेला मसूरिया की धरती पर भी लगता है, पता है ना आपको? मसूरिया जो बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी का आश्रम भी है। आपको ध्यान हो, जोधपुर की धरती पर अदरशिला बाबा रामदेव का मंदिर भी है, तो मसूरिया की धरती बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी का धाम भी है। और कहते हैं कि मसूरिया का मेला राजस्थान में जोधपुर की धरती पर लगता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, रामदेवरा का मेला तो बीज से 11 है, लेकिन मसूरिया का मेला एक ही तिथि को लगता है, भाद्र सुदी बीज। इसीलिए जोधपुर कलेक्टर की ओर से आमतौर पर इस दिन का लोकल हॉलिडे होता है। विद्यार्थियों, मसूरिया जी का मेला भाद्रपद सुदी बीज को लगता है। बाबा रामदेव जी का जो समाधि स्थल है रामदेवरा, वहां तो भाद्र सुदी बीज से 11। और अब आज की तारीख में उंडू काश्मीर में भी भव्य मंदिर बन गया, वहां भी भाद्र सुदी बीज से 11 तक जो है वो भीड़ रहती है, निश्चित रूप से रहती है। और कोरोना काल के अंदर बाड़मेर जिले के निवासी जो है वो रामदेवरा जो जा नहीं पाए, वो उंडू काश्मीर की धरती पर दर्शन करके आए। बहुत महत्वपूर्ण बात। लेकिन भाद्र सुदी बीज बाबे की बीज है, तो विद्यार्थियों भाद्र सुदी तीज को क्या है? भाद्र सुदी तीज को वरहा जयंती है। वरहा जयंती को कोई बड़ा त्योहार नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, भाद्रपद सुदी चौथ को गणेश चौथ है। गणेश चतुर्थी का दिन आता है तो राजस्थान में गणपति के मेले होना लाजमी सी बात है। देखो, अगर आपको त्योहार याद है ना तो मेले याद हो जाएंगे, और मेले याद है तो त्योहार याद हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, और ज्यादातर त्योहारों में ज्यादातर मेलों में त्योहारों की तिथियां रिपीट हो रही है। अगर मैं यहां पर मेला जब भाद्रपद के सुदी पक्ष का बता रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं बीज को बाबे की बीज है, तीज को वरहा जयंती है, चतुर्थी को गणेश चतुर्थी और पंचमी को ऋषि पंचमी है। विद्यार्थियों, मैं बाबा के मेलों के बाद गणेश जी के मेलों पर अगर लेकर आऊं तो रणत भवर के गजानंद कह दो, त्रिनेत्र गणेश कह दो, त्रिनेत्र गणेश। विद्यार्थियों, गणेश जी, विनायक जी, गणपति बप्पा मोरिया, आपको जानकारी हो, हम कहते हैं शादी के अंदर विघ्न करण मंगल करण, विघ्न हरण मंगल करण, गणनायक गणराज, रिद्धि सिद्धि सहित पधारजो पूर्ण कर जो काज। वो रिद्धि सिद्धि के पति, वो शुभ और लाभ के पिता,
वो गणपति जी देवताओं में प्रथम पूजनीय देव गणपति जी का राजस्थान में कई रूप है। राजस्थान के रणथंभौर की धरती पर जाओगे तो त्रिनेत्र गणेश भगवान के दर्शन होंगे। अगर आप सिरोही में जाओगे तो आपको बाजना गणेश के दर्शन होंगे। अगर आप बीकानेर में जाओगे तो शेर पर सवार गणेश जी यानी सीवाना गणेश जी हेरंब गणेश के दर्शन होंगे। अगर आप जयपुर में जाओगे तो गढ़ गणेश और मोती डूंगरी के गणेश के दर्शन होंगे। और अगर आप अजमेर के किशनगढ़ में जाओगे तो खोड़ा गणेश के दर्शन होंगे। राजस्थान में खूब सारे गणपति जी हैं, लेकिन मैं त्रिनेत्र गणेश की बात कर रहा हूं। मैं रणत भंवर के गजानंद की बात कर रहा हूं। और रणत भंवर के गजानंद कहूं, त्रिनेत्र गणेश कहूं, विद्यार्थियों इनका मंदिर कहां है? इनका मंदिर रणथंभौर की धरती पर है। और रणथंभौर की धरती कहां है? रणथंभौर की धरती तो सबको पता ही होना चाहिए। राजस्थान का एक ऐसा किला जिसके बारे में कहते हैं अन्य सारे किले नंगे हैं पर यह किला बख्तर बंद है। विद्यार्थी और राजस्थान के रणथंभौर के किले के बारे में महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखना है कि रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर त्रिनेत्र गणेश भगवान का मंदिर है। रणत भंवर के गजानंद का मंदिर, रणथंभौर के गणेश जी का मंदिर। और रणथंभौर के गणेश जी गौर करिएगा, ये भाद्रपद सुदी चौथ, क्योंकि गणेश चतुर्थी का दिन है। भाद्रपद सुदी चतुर्थी का दिन, गणेश चतुर्थी का दिन, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर कर रहा हूं। लेकिन गौर करिए, गणेश जी रणथंभौर में बैठे हैं 3 आंखें खोलकर, और तीसरी आंख से देख लिया जैसलमेर में कोई चुंगी चोरी करके जा रहा है। गणेश जी दौड़ते दौड़ते आ गए जैसलमेर चुंगी तीर। देखो इसलिए याद कर रहा हूं, ट्रिक से याद हो जाएगा। गणेश चौथ है, गणेश चतुर्थी, त्रिनेत्र गणेश का मेला है। लेकिन गणेश जी ने अपनी तीसरी आंख से देखा कि ओ जैसलमेर में चुंगी चोरी करे जावे। फट गणेश जी ओ तू रणथंभौर दौड़ता दौड़ता जैसलमेर किले तक आया। यह हरू चुंगी तीर्थरो मेलो भी हागे दिन लागेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ध्यान देना, चुंगी तीर्थ का मेला भी विद्यार्थियों गौर करिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। चुंगी तीर्थ राजस्थान के अंदर, चुंगी तीर्थ कहां है? राजस्थान के अंदर विद्यार्थियों चुंगी तीर्थ का मेला चुंगी तीर्थ जैसलमेर के अंदर है। और मैं बताना यह चाह रहा हूं कि चुंगी तीर्थ का मेला भाद्रपद सुदी चौथ, और भाद्रपद सुदी चौथ यानी कि गणेश चतुर्थी को यहां पर मेला लगता है, चुंगी तीर्थ का मेला लगता है। और विद्यार्थियों ध्यान रखें, राजस्थान के जैसलमेर जिले में चुंगी तीर्थ जगह पर चुंगी तीर्थ का मेला भाद्रपद सुदी चौथ को लगता है। कभी तिथि भूल जाओ तो याद रखना कि रणथंभौर में तो त्रिनेत्र गणेश रो मेड़ो गणेश जी री जयंती रे दिन है ही, गणेश चौथ रे दिन है ही। लेकिन गणेश जी तीजी को देखो हमारी चुंगी चोरी करे जावे। तो चुंगी मतलब चुंगी एक टैक्स है ना, तो जैसलमेर दौड़ता दौड़ता आया तो चुंगी तीर्थ रो मेलो ही भाद्रपद शुक्ल चौथ। लेकिन गणेश जी जदे चुंगी चोरी न रोकण हारू जैसलमेर तक आवे, उती तक देखे कह रहे उनके थे अकेलो नहीं पड़ू, लारो हेलो करे के हनुमान जी थे बेड़ा हो रहा। तो हनुमान जी कया आवेला? बे हनुमान जी तो पे चैत्र में पड्यारा, एक मेहंदीपुर बालाजी ने एक सालासर बालाजी, ब्योरो मेड़ो तो वो चैत्र पूनम हनुमान जी री आपरी जयंती रे दिन। लेकिन हनुमान जी री आपरी जयंती रे दिन एक हनुमान जी लारे रहा, और वो लारे कया हनुमान जी रहा, पांडु पोलारा हनुमान जी लारे रहा। तो पांडु पोलारा हनुमान जी ने कहो कि थे थोड़ी जयंती माथे तो लारे रहो रहा, मैं मारे बेड़ा तो हो रहा। तो विद्यार्थियों पांडु पोल के हनुमान जी का मेला, ध्यान देना गणेश चौथ को है ये भी। पांडुपोल के हनुमान जी, और पांडुपोल कहां है? सरिस्का अलवर। विद्यार्थियों पांडुपोल के हनुमान जी का मेला भी गणेश चतुर्थी के दिन लगता है। और पांडुपोल कहां पे है विद्यार्थियों? पांडुपोल सरिस्का अलवर के अंदर है। पांडुपोल कहां है? पांडुपोल सरिस्का अलवर के अंदर है। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है, पांडुपोल के हनुमान जी का मेला। और मैं बता रहा हूं भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और पंचमी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और पंचमी ये 2 दिन है। लेकिन गणेश जी रो नाम बेड़ो याद रखना, हनुमान जी आते आते चौथरी पंचम होगी वो अलग बात है। तो सबसे पहले देखो भाद्रपद शुक्ल चौथ गणेश चौथ को 3 मेले बताए। एक गणेश चतुर्थी का मेला, गणेश जी का मेला, रणत भंवर के गजानंद का मेला, त्रिनेत्र गणेश का मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर में। लेकिन गणेश जी आपरी तीजी को देखो कि जैसलमेर में कोई चुंगी कर चोरी करे तो को ले जावे। गणेश जी दौड़ता दौड़ता आया तो चुंगी तीर्थरो मेलो भी जैसलमेर भाद्रपद सुदी चौथ। लेकिन हनुमान जी नो एलो के ऊपर हनुमान जी नो आते आते चौथरी हुई पहुंचम, क्योंकि हनुमान जी पहले तो जो कि मारी जयंती दिन तो कोनी, पर जयंती दिन तो लारे रहा, जयंती दिन तो बेही हनुमान जी आया मेहंदीपुर सालासर, ए पांडुपोल हनुमान जी लारे रहा। तो भाद्रपद सुदी चौथ और पांचम को पांडुपोल के हनुमान जी का मेला पांडुपोल सरिस्का अलवर के अंदर लगा। लेकिन विद्यार्थियों आपको जानकारी हो,
जरा यहां मैं जानकारी देना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर बताना चाह रहा हूं, गौर करिए। यहां बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं, और वो ये कि भाद्र सुदी बीज को बाबे की बीज है, तीज को वराह जयंती है, चौथ को गणेश चौथ है, पर पांचम आते आते ऋषि पंचम हो गई। पांचम आते आते क्या हो गई? ऋषि पंचम। विद्यार्थियों, पांचम आते आते ऋषि पंचम हो गई, और ऋषि पंचमी का मेला लगता है भोजन थाली का मेला। कौन सा मेला है? ऋषि पंचमी को मेला कौन सा लगता है? ऋषि पंचमी को मेला लगता है भोजन थाली का मेला। भोजन थाली मेला। आज से कुछ साल पहले यह एक भयंकर हादसा भी हुआ था, और तब यह मेला चर्चा में आया और परीक्षा में कई बार पूछा गया। भोजन थाली का मेला, याद रखना है, ऋषियों को थाली में डालकर भोजन कराओ। एक बात बताओ, ऋषियों ने थाली में डाला तो भोजन के न कराओला? भोजन को थाली में डालकर फिर ऋषियों को कराओ। देखो, हिंदी में शब्द शुद्धि आती है ना, कि ऋषियों को भोजन थाली में डालकर कराना, कि ऋषियों को थाली में डालकर भोजन कराना। तो कुछ भी कह दो, पर भोजन थाली के अंदर ऋषियों को कराना है। तो भोजन थाली में ऋषियों को कराना, तो ऋषियों को मतलब ऋषि पंचमी, और भोजन थाली में यानी भोजन थाली में मेला। और भोजन थाली में डाले ऋषियों ने कदे करानो, जिदे ऋषि मुनि आप रो कौम पूरो करे। कौम पूरो करे मतलब भजन बीजा है गाय रहे। अगर पेल ऋषि मुनि अपने घरे आया, भजन किया ही पेल ही वो खाणो परोस लियो और पेट फुल हो गयो, तो પછી झेरो आवेला भजन कूड़ गरी। तो ये हारू ध्यान रखनो, ऋषियों नो भोजन करानो है थाली रे मई, लेकिन कौम पूरो करे, भजन बीजा करे पछे। तो भोजन थाली रो मेड़ो काम पूरा करे मतलब कामा भरतपुर में, और ऋषियों नो भोजन करानो मतलब ऋषि पंचमी के अंदर। और ऋषि पंचमी की तिथि कौन सी है विद्यार्थियों? भाद्रपद शुक्ल पंचमी का दिन, और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी कहते हैं। और ऋषि पंचमी की बात करता हूं, भोजन थाली के मेले की बात करता हूं। भोजन थाली का मेला कहां लगता है? भोजन थाली का मेला कामा भरतपुर में लगता है। विद्यार्थियों ध्यान दें। इसी तरीके से मंडोर में नाग पंचमी का मेला भी आपके श्रावण सुदी पंचमी और भाद्रपद सुदी पंचमी, श्रावण वैसे कई सावन में भी लगता है, और कई जगह मतलब कई जगह क्या मंडोर में भाद्रपद सुदी पंचम को भी भीड़ रहती है, पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर नहीं चलूंगा। मैं आपको भोजन थाली के मेले के बाद में एक मेला ला रहा हूं। ऋषियों ने काम पूरा कर लिया, भजन वजन कर लिए, हमने भोजन करा लिया, और भोजन करने के बाद ऋषि चले गए तीर्थ यात्रा पर। उसके बाद ऋषि मुनि चले गए तीर्थ यात्रा पर, इसलिए याद रखे तीर्थराज मेला। देखो, वैसे तो तीर्थराज पुष्कर है, लेकिन और पुष्कर है तीर्थों का मामा, लेकिन मामे ने कह दिया भांजा इस बार तीर्थराज तू बन जा। पुष्कर तीर्थों का मामा है तो तीर्थराज तो पुष्कर है, पर मामे ने कह दिया भांजा इस बार तू तीर्थराज तू बन जा। वैसे पुष्कर का भांजा थोड़ी होगा मंचकुंड, तीर्थ का मामा पुष्कर और तीर्थ का भांजा मंचकुंड। लेकिन तीर्थराज मेला, देखो ये तो मेंटल एबिलिटी है, लेकिन तीर्थराज मेला कहां लगता है? तीर्थराज मेला लगता है मंचकुंड धौलपुर। विद्यार्थियों गौर करिए, तीर्थराज मेला मंचकुंड में लगता है, मंचकुंड का मेला है ये, और मंचकुंड का है धौलपुर। और मंचकुंड को क्या कहते हैं? तीर्थों का भांजा। तीर्थराज मेला आपको जानकारी हो, ये तीर्थराज मेला कहते हैं कि मंचकुंड धौलपुर में लगता है, लेकिन ऋषियों ने पहले भोजन किया थाली में पांचम को, फिर ये गए तीर्थ पर, यानी अगला दिन आ गया भाद्रपद सुदी छठ, भाद्रपद सुदी षष्ठी, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी, भाद्रपद सुदी छठ कह दो, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी कह दो, और इसको तीर्थराज मेला आ जाता है। और ये तीर्थराज मेला कहां लगता है? ये मंचकुंड धौलपुर में भाद्रपद शुक्ल छठ को लगता है। लेकिन विद्यार्थियों, देव नारायण जी की जयंती है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, तो यहां पर षष्ठी सप्तमी और अष्टमी को सवाई भोज का मेला, देव नारायण जी के पिता में लोक देवताओं में समझा चुका हूं। सवाई भोज का मंदिर राजस्थान के आसींद के अंदर है, भीलवाड़ा में। और आपको ध्यान हो, आसींद के पास ही मालासेरी गांव पर, मालासेरी गांव के अंदर गुर्जरों के आराध्य देव देव नारायण जी का जन्म हुआ। कहते हैं कि कुछ साल पहले सवाई भोज मंदिर की दीवार भी ढही थी, हालांकि बाद में उसका जीर्णोद्धार हुआ। सवाई भोज का मेला आसींद भीलवाड़ा की धरती पर लगता है, और यह गुर्जरों का एक बहुत बड़ा मेला है।
विद्यार्थियों, गुर्जर समुदाय इस मेले के प्रति अपनी आस्था रखता है। यह मेला भाद्रपद शुक्ल षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी को लगता है। और आपको जानकारी हो, सवाई भोज का मेला विशेष रूप से कौन से संप्रदाय का है? गुर्जर संप्रदाय का यह मेला है, क्योंकि गुर्जरों के ही आराध्य देव देव नारायण जी के पिताजी का नाम था सवाई भोज और उनकी माता का नाम था सेडू खटानी। मैं चर्चा कर चुका हूं राजस्थान के लोक देवताओं के शीर्षक के अंदर। गौर करिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, गौर करिएगा। आपको जानकारी हो, सवाई भोज का मेला आसीन भीलवाड़ा में भाद्रपद शुक्ल षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी को हो गया। लेकिन उसके बाद मैं एक मेले पर आ रहा हूं। आपको ध्यान हो, राजस्थान के अंदर अलवर जिले के अंदर सरिस्का की धरती कहते हैं कि हमारे ऋषि भरतहरि की तपोभूमि रही। नाथ संप्रदाय के साधु भरतहरि की तपोभूमि है सरिस्का, और भरतहरि की तपोभूमि पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है, भरतहरि का मेला। देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। भरतहरि का मेला कहां लगता है? बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिए। भरतहरि का मेला, ऋषि भरतहरि की तपोभूमि कौन सी है? ऋषि भरतहरि की तपोभूमि अलवर जिले के अंदर सरिस्का की धरती है। और अलवर जिले में सरिस्का की धरती पर कहते हैं कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को एक मेला लगता है, और वो मेला है भरतहरि का मेला। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को विद्यार्थियों एक मेला लगता है, ऋषि भरतहरि का मेला। और भरतहरि की तपोभूमि कौन सी है? भरतहरि की तपोभूमि सरिस्का अलवर है। ध्यान देना, भरतहरि, ऋषि भरतहरि की तपोभूमि कौन सी है? ऋषि भरतहरि की तपोभूमि सरिस्का अलवर के अंदर है, और वहां भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। बहुत महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर एक मेला है खेजड़ली शहीद मेला। देखो, राजस्थान में पेड़ों की खातिर तो खूब बलिदान हुए, लेकिन एकमात्र वृक्ष मेला जिसको हम कहते हैं खेजड़ली शहीद मेला। आपको जानकारी हो, खेजड़ली की बात जब मैं करता हूं तो राजस्थान के अंदर खेजड़ली ये कौन से जिले के अंदर बताइएगा जरा। राजस्थान में बात जब खेजड़ली की होती है तो खेजड़ली राजस्थान के कौन से जिले में, जरा जानकारी हो? खेजड़ली की बात होती है राजस्थान के अंदर, खेजड़ली जोधपुर के अंदर है। और मैं खेजड़ली जोधपुर के अंदर मेले की बात कर रहा हूं। भाद्रपद शुक्ल दशमी, और भाद्रपद शुक्ल दशमी को होती है तेजा दशम। पशु मेले जब पढ़ते हैं ना, तो पर्वतसर नागौर के अंदर तेजा जी का पशु मेला भी लगता है इस दिन, ध्यान दीजिए। भाद्रपद शुक्ल दशमी या तेजा दशम के दिन खेजड़ली का शहीद मेला जोधपुर के अंदर खेजड़ली की धरती पर लगता है। और अगर आपको जानकारी हो तो 1730 की घटना है। 1730 के अंदर जोधपुर के एक महाराज हुआ करते थे जिनका नाम था अभय सिंह। जोधपुर के राजा अभय सिंह जी के काल की घटना है, और कहते हैं कि जोधपुर के राजा अभय सिंह जी के काल में दीवान गिरधारी हाकिम खान वहां पर पेड़ों को काटने के लिए आए थे, लेकिन विश्नोई समुदाय की एक महिला अमृता देवी बेनीवाल और उसके नेतृत्व में गांव वाले पेड़ों के चिपक गए। और कहते हैं कि 1730 में जोधपुर के शासक अभय सिंह के काल में अमृता देवी बेनीवाल के नेतृत्व में, ध्यान दीजिएगा, जोधपुर के शासक अभय सिंह जी के काल में कहते हैं कि अमृता देवी बेनीवाल के नेतृत्व में, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, अमृता देवी बेनीवाल के नेतृत्व में 363 व्यक्ति शहीद हुए। जरा ध्यान दें, कहते हैं कि अमृता देवी बेनीवाल के नेतृत्व के अंदर 363 ग्रामीण जो है वो शहीद हो गए। खेजड़ली का ये बलिदान, खेजड़ली का ये कांड मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 363 व्यक्ति शहीद हुए अमृता देवी बेनीवाल के नेतृत्व के अंदर, और जोधपुर के नरेश अभय सिंह जी के काल की घटना है। और आपको जानकारी हो, कहते हैं कि गिरधारी हाकिम खान ने यहां जब पेड़ काटने के लिए आए तो अमृता देवी बेनीवाल के नेतृत्व में 363 ग्रामीण शहीद हो गए। और यह मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और इस मेले को दुनिया का एकमात्र वृक्ष मेला, देखो कल्प वृक्ष मेला भी पड़ा है पर वो वृक्ष मेला नहीं है, ये पेड़ के कारण ही हो रहा है। कल्प वृक्ष मेले में तो नाम है कल्प वृक्ष मेला, लेकिन ये एकमात्र वृक्ष मेला, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक माना जाने वाला ये खेजड़ली की घटना को याद दिलाने वाला, और ये अमृता बेनीवाल नाम की विश्नोई जाति की महिला के नेतृत्व में 363 ग्रामीण जो शहीद हुए उनकी शहादत को याद करने वाला ये राजस्थान का एक महत्वपूर्ण मेला विद्यार्थियों है। मैं एक और मेले पर भी विद्यार्थियों आ रहा हूं, देव झूलनी का मेला। अब या तो आप इसको देव झूलनी मेला कह दीजिए,
और या फिर हम इसको सांवरिया सेठ का मेला भी कह देते हैं। देखिए सॉरी, चार भुजा का मेला कह देते हैं। सांवरिया सेठ का मेला भी देव जुलनी 11 को लगता है, पर मैं यहां पर बता रहा हूं देव जुलनी मेला या चार भुजा मेला। कहते हैं कि देव जुलनी मेला या चार भुजा मेला, और चार भुजा का मंदिर कहां है? गढ़बोर राजसमंद। आपको जानकारी हो चार भुजा का मंदिर कहां है? गढ़बोर राजसमंद। जब मैं गढ़बोर राजसमंद के चार भुजा मंदिर की चर्चा करता हूं तो विद्यार्थियों, गढ़बोर राजसमंद के चार भुजा के मंदिर को मेवाड़ का बद्रीनाथ कहते हैं। बद्रीनाथ, मेवाड़ का बद्रीनाथ कहते हैं। किसको कहते हैं मेवाड़ का बद्रीनाथ? विद्यार्थियों आपको जानकारी हो मेवाड़ का बद्रीनाथ गढ़बोर राजसमंद के चार भुजा जी के मंदिर को कहते हैं। मेवाड़ का बद्रीनाथ किसको कहते हैं? मेवाड़ का बद्रीनाथ गढ़बोर राजसमंद के चार भुजा जी के मंदिर को कहते हैं। और चार भुजा का मंदिर जो चार भुजा राजसमंद के अंदर है, देवजुलनी के मेले के नाम से भी ये जाना जाता है। और ये मेला देवजुलनी 11 को लगता है। और देवजुलनी 11 कब है? भाद्रपद शुक्ल 11 को है। विद्यार्थियों, भाद्रपद शुक्ल एकादश को देवजुलनी एकादश पड़ती है, लेकिन देवजुलनी एकादश को एक तो चार भुजा जी झूलिया करें, बीजो सांवलिया जी झूलिया करे। सांवलिया जी रे मंदिर मई अपे मंडपिया चित्तौड़ में अफीम चढ़ाया करा, और जिदे सांवलिया जी मंडप रे मई झूले, ये हारू अपने बीजो मेलो भी अपे याद रखे हगो। राजस्थान में हेंगू ज्यादा चढ़ावो में पहली बतायो, या तो नाथ द्वारा या यहाँ सांवलिया सेठ। सांवलिया सेठ का मेला विद्यार्थियों कहां लगता है? सांवलिया सेठ मंडप में झूलते हैं देवजुलनी 11 को। तो सांवलिया सेठ का मेला गौर करिएगा मंडपिया चित्तौड़ के अंदर है। और मैं बताना चाह रहा हूं कि सांवलिया सेठ का मेला मंडपिया चित्तौड़ में, यह भी मेला भाद्रपद शुक्ल 11 को यानी कि देवजुलनी 11 को लगता है। जरा ध्यान दें, देवजुलनी एकादश को, भाद्रपद शुक्ल एकादश को सांवलिया सेठ का मेला मंडपिया चित्तौड़ के अंदर लगता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, तो अपने को याद यह भी रखना है कि सांवलिया जी भाद्रपद सुदी चौथ को झूलते, और सांवलिया जी के मंदिर में तो अफीम चढ़ाते, नम्मल खाएंगे, झूले तो झूले यार, वो सांवलिया सेठ रो मेलो देवजुलनी 11 मंडपिया चित्तौड़ में। लेकिन विद्यार्थियों गौर करिएगा, राजस्थान के मेलों के अंदर जब हम बात करते हैं तो भाद्रपद शुक्ल एकादश से लेके, और कहते हैं कि भाद्रपद का अंतिम सप्ताह कह दो, सारणेश्वर का मेला भी लगता है। हालांकि उसमें तिथि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल 11 से देवजुलनी 11 से सिरोही के सारणेश्वर मंदिर में भी मेला प्रारंभ हो जाता है। तो सारणेश्वर मंदिर जो सिरोही के अंदर है विद्यार्थियों, यहां पर भी कहते हैं कि भाद्रपद शुक्ल एकादश से लेकर और लगातार 3-4 दिन जो है वो मेले की धूम रहती है सारणेश्वर मंदिर सिरोही के अंदर भी। देखिए मेले खूब सारे हैं क्योंकि बड्डा महीना है, बड्डा महीना है। लेकिन गौर करिएगा, आपको बता रहा हूं राजस्थान के मेलों में बड्डे महीने के मेलों की चर्चा की। आगे के मेलों की चर्चा वीडियो के अगले भाग में करेंगे।